छात्रों नमस्ते। आ गया हूँ मैं लेकर आपको फिर से एक नया वीडियो। एजुकेशन इज आवर राइट अर्थात शिक्षा हमारा अधिकार है चैनल पर आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं। और माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अपने कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त हो गया था, इसलिए नहीं बना पाया। तो फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रैक्शन सीखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ सिंपल अपर वर्ड साइन सिखाऊंगा। सिंपल अपर वर्ड साइन। डॉट लोकेटर इज यूज्ड बिफोर ईच साइन। इसका मतलब है जो हमारा डॉट लोकेटर साइन है, ढा, हिंदी में जिसको ढा बोलते हैं, इंग्लिश में ढा का मतलब फोर होता है, FOR, फोर। ढा के डॉट्स आपको पता है, फोर वाला साइन है ये। इसको डॉट लोकेटर भी बोलते हैं क्योंकि ढा के साथ हम कोई भी लेटर लिखेंगे अंग्रेजी का, इसलिए उसको डॉट लोकेटर, क्योंकि उससे हमको एक इंडिकेटर मिलता है, इंडिकेटर भी कह सकते हैं इसको हम। एक आधार मिल जाता है कि बिंदु नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको समझने के लिए जल्दी समझ में आ जाता है कि ये बिंदु नंबर 2 है या 3 है या 4 है या 5, 6, 7 या 1, जो भी है ये समझ में आता है। इसलिए हम डॉट लोकेटर यानी ढा के साथ कोई भी कैरेक्टर को लिखते हैं। और साथियों एक और बात बता दूं मैं आपको कि जब भी हम ब्रेल को लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, यानी बाएं से दाएं को पढ़ते हैं और दाएं से बाएं को लिखा जाता है। और हम हिंदी और अंग्रेजी में अंतर कैसे स्पष्ट करें, इसे समझने के लिए हम हिंदी में तो कोई सीधा सीधा लिखा जाता है और अंग्रेजी को समझने के लिए हम डॉट 6 का प्रयोग करते हैं। पहले वर्ड में डॉट 6 लगा देंगे तो डॉट 6 लगाने के बाद जो लिखा जाएगा तो समझेंगे कि ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और कैपिटल जिसको हम कहते हैं, और कोई भी चीज को अगर जैसे कोई लंबा वर्ड है और उसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो डबल कैपिटल के साथ लिखा जाता है। डबल कैपिटल साथ लिख देंगे और फिर उसका शॉर्ट फॉर्म के वर्ड लिख देंगे। तो ये आपको बता दिया है मैंने। अब हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्शन साथियों। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिसे उन्हें भी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? कंट्रैक्शन, वो भी अपर वर्ड। कौन से? सिंपल अपर वर्ड साइन। ये सिंपल कंट्रैक्शन है यानी साधारण कंट्रैक्शन है, और ये एक लेटर से जो वर्ड बनता है
वो बनेगा। और ये इंडिविजुअल यूज होंगे, यानी व्यक्तिगत यूज होंगे, सिंपल रूप से यूज होंगे। जैसे एक सिंगल लेटर लिखा है सो उसका मतलब क्या होगा वो हम इसमें बताएंगे। और ये सिंगल सिंगल यूज होंगे, यानी इंडिविजुअल लेटर यूज होंगे। और इंडिविजुअल लेटर जो यूज होंगे उनका मतलब क्या होगा ये कंट्रैक्शन में हम आपको बताने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ABCD के जो लेटर हैं 26 कैरेक्टर जो हैं, 26 लेटर जो हैं वो सिंपल यूज होंगे और उनका सिंगल यूज होंगे, इंडिविजुअल होंगे। और उनका मतलब बताएंगे कि एक कैरेक्टर का क्या होता है। जिसमें से ए जो है हमारा, ए जो लेटर है पहला, ए लेटर का कोई कंट्रैक्शन नहीं होता है। आज तक हमने ए कैरेक्टर का, सिंगल ए कैरेक्टर का कोई कंट्रैक्शन नहीं देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है। तो बी से स्टार्ट होता है, तो डॉट लोकेटर यानी ढा के साथ बी लिखा है ओनली, तो ये बी फॉर बट हो जाता है। बी फॉर बट यानी BUT बट। यदि कभी कहीं भी कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं और वो एक लाइन के अंदर अगर 20 सिंगल बी लिखा है तो उसको बट माना जाता है, बट समझा जाएगा, बट पढ़ेंगे हम। तो इससे आपको सभी समझ में आ गया होगा। और डॉट्स नंबर तो आप सबने याद कर ही लिए होंगे, मैंने अपने पहले वीडियो में, जो पहले वीडियो बनाए थे उनमें हम बता चुके हैं। तो B4 होता है बट, और C4 होता है कैन। C4 कैन, CAN कैन। अच्छा, एक और इनका मतलब भी मैं आपको हिंदी अर्थ भी आपको बताते चलता हूं, ठीक है। बी फॉर बट, बट का मतलब होता है लेकिन। और सी फॉर कैन, कैन का मतलब होता है सकना या इनको क्या है, इंग्लिश लिखते समय कोई भी चीज लिखना है, कहानी, निबंध या कुछ भी, तो उस सेंटेंस के हिसाब से इनका अर्थ निकाल लिया जाता है वैसे तो। और वैसे व्यक्तिगत तौर पर बट मीन्स होता है लेकिन। सी फॉर कैन, कैन मीन्स होता है सकना। डी फॉर डू, DO डू, डू फॉर होता है करना। ई फॉर एवरी, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, प्रत्येक। और एफ फॉर फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, सा से के लिए लगाते हैं। जी फॉर गो, गो की स्पेलिंग GO, गो। एच फॉर हैव, HAVE, हैव, हैव लगाते हैं हम पास के लिए। और अलग अलग जगह अलग अलग उसका अर्थ निकाल लिया जाता है वाक्यों में, वो उसके हिसाब से, कहानी निबंध के हिसाब से जो भी है। जे फॉर जस्ट, JUST, जस्ट, जस्ट का मतलब होता है तुरंत या अभी। के फॉर नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग है KNOWLEDGE, के फॉर नॉलेज, नॉलेज मीन्स जानकारी, जानकारी होना या जानकारी रखना। L फॉर लाइक, LIKE, लाइक। M फॉर मोर, MORE, मोर। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, लाइक का अर्थ पसंद करना, मैं बताना भूल गया था। और M फॉर मोर, मोर का मतलब होता है अधिक। और आपने देखा होगा कई मोबाइलों में मोर ऑप्शन आता है, तो मतलब और अधिक ऑप्शन देखने के लिए मोर ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है। तो मोर का मतलब होता है अधिक। और इसको अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से अलग अलग अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। N फॉर नॉट,
NOT नॉट, नॉट मीन्स होता है नहीं। P फॉर प्यूपल, PEOPLE प्यूपल, प्यूपल मीन्स होता है जनता। Q फॉर क्वाइट, QUITE क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत करना या शांत होना, रखना। अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। वैसे होता है शांत, होता है क्वाइट मीन्स शांत। R फॉर रादर, RATHOR रादर। रादर को कोई लोग रेदर भी पढ़ते हैं, रादर भी पढ़ते हैं। रादर का मतलब शायद जबकि के लिए होता है, और अपने अपने हिसाब से लोग उसका अर्थ बना लेते हैं, जबकि, तबकि या और भी कुछ। S फोर होता है सो, सो मीन्स होता है SO, सो मीन्स होता है तो। अगला है हमारा T फोर होता है दैट, THAT दैट। दैट का मतलब होता है काकी के लिए उपयोग करते हैं, बीच बीच में कहीं भी। ये प्रोपोजिशन भी कहलाते हैं। U फॉर अस, US अस। अस का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं, फॉर अस यानी उसके लिए, उसके लिए ऐसा। V फॉर वेरी, VERY वेरी, वेरी यानी बहुत, बहुत के लिए उपयोग करते हैं। W फॉर विल, विल हम गागी के लिए प्रयोग करते हैं, गागी गे के लिए प्रयोग करते हैं। X फॉर इट, इट हम किसी भी वाक्य में लगाते हैं ना, इट्स ओके, इट्स के साथ लगाते हैं, मतलब कई जगह इसका प्रयोग करते हैं प्रोपोजिशन के साथ, प्रोपोजिशन माना जाता है। Y फॉर यू, YOU, यू का मतलब आप सब जानते हैं तुम। Z फॉर एज, Z फॉर एज, एज का प्रयोग भी हम वो सहायक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं कहीं कहीं। तो ये हुए हमारे सिंपल अपर वर्ड साइन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Emergency calls only. Airtel. Wait button disabled. Pause. Wait button disabled. Pause button.